आज जैन धर्म, ओनली जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो वैदिक सभ्यता के बाद जो सभ्यता आया, वैदिक सभ्यता में बहुत सारा धर्म कर्मकांड बढ़ गया। इतना हद तक कर्मकांड बढ़ गया था, देवी देवताओं का पूजा होने लगा था, है ना। इस चीज को जिसमें बहुत सारा ढोंग ये सब देखा गया, समझे ना। उसी को सही मार्ग दिखाने के लिए दो धर्म आया। एक धर्म का नाम था बौद्ध धर्म, दूसरा का नाम था जैन धर्म। तो आज बौद्ध धर्म के बारे में नहीं, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म के पूरे बातों को समझेंगे कि जैन धर्म में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, जैन धर्म क्या किया, जैन धर्म कैसा रहा, ठीक ना। इन सबों के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज जैन धर्म का पूरा थ्योरी है, कल पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। यह सिर्फ क्लास 12 के लिए ही नहीं है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, भले यूपीएससी का लेवल क्यों ना हो, वहां तक भी इसमें क्वेश्चन मैच करेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। बाकी छोटा मोटा एग्जाम के लिए तो सबके लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी है, समझिए। तो जैन धर्म जो है ना, जैन जो धर्म नाम सुन रहे हैं जैन, वो जिन शब्द से बना हुआ है। क्या चीज से बना? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता, है ना। पहला लाइन यही लिखा गया है कि जैन धर्म जो है जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। वही बताया है कि जैन जो है ना, जैन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है विजेता, है ना। और यह जिन शब्द से बना है। क्या चीज से बना हुआ है? जिन शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब ही होता है विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बता दे कि जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म प्राकृतिक भाषा का स्वरूप माना गया है। जैन धर्म का है ना मूल भाषा क्या है? प्राकृति है। और उसी में बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की मूल भाषा जो है ना वो पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। और जैन धर्म की जो मुख्य भाषा है वह है ना प्राकृतिक भाषा है। लेकिन हम यहाँ इसकी शब्दों की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो जैन शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुआ है, और जिसका मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता, ठीक है। अगला लाइन समझिए। जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता था। जो जैन के जितने संस्थापक हुए उसको तीर्थकर कहा गया, और उसके जो महात्मा हुए उन महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक को तीर्थकर कहा जाता था, और उसके महात्माओं को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। आगे समझिए। जैन धर्म के कुल तीर्थकर की बात करें तो 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें सबसे फेमस रहा तो उनका नाम था महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बाद ही जैन धर्म का क्या हो गया? पतन हो गया, अंत हो गया, समझे ना। तो पहला जो जैन धर्म के तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव, जिसके आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता था। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात में, ठीक है। तो पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव, है ना। ऋषभदेव, क्या नाम था उनका? ऋषभदेव है, थोड़ा मिस है ना, टाइपिंग है। ऋषभदेव ऐसे लिखाता है। तो पहले तीर्थकर का नाम क्या था? ऋषभदेव था, जिसे आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता था। कहीं से कोई दिक्कत? दूसरा तीर्थकर का नाम था अजितनाथ। तीसरे जो तीर्थकर हुए उसका नाम था संभवनाथ। चौथे का नाम था अभिनंदनाथ। पांचवा का नाम था सुमतिनाथ। छठा का नाम था पदम प्रभु, और सातवां का नाम था सुप्रसर्वनाथ। आठवां की बात करें तो उनका नाम था चंद्र प्रभु। नौवां का नाम था पुष्पदत्त या सुविधानाथ, सुविधिनाथ। 10वें तीर्थकर जो थे उनका नाम था शीतलनाथ।
11वें तीर्थ का नाम था श्रेयासनाथ, 12वें का वासु पूज्य, 13वां थे विमलनाथ, 14वां थे अनंतनाथ, 15वां थे धर्मनाथ, 16वें थे शांतिनाथ, 17वें थे कुंथुनाथ और 18वें थे अरनाथ, 19वें थे मलिनाथ। 20वें तीर्थकर मुनि शुभव्रत हुए और 21वें है ना नमीनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्टनेमी और 23वें जो तीर्थकर है उनका नाम था पश्चर्वनाथ। ठीक है, और 24वें जो तीर्थकर हुए उसका नाम था महावीर स्वामी। आपको एग्जाम में दो व्यक्ति से प्रश्न पूछता है अक्सर, एक तो महावीर स्वामी से प्रश्न पूछेगा, दूसरा पश्चर्वनाथ से भी पूछता है। हाँ, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए, तो उसका नाम था ऋषभदेव। इस बात को आपको याद रखना है। बाकी जो आपको विशेष रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वह आपको पश्चर्वनाथ से पूछा जाता है और महावीर स्वामी से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले आप महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे है ना, सॉरी पहले पश्चर्वनाथ जी के बारे में जानिए, फिर किसके बारे में जानेंगे, महावीर स्वामी जी के बारे में। ठीक है, चलिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, यही बात पहला लिखा गया है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इनके अन्य नाम से भी जाना जाता था, कृषभनाथ, आदित्यनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। इन्हें 3 और नाम दिया गया है, कृषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ। ठीक है, आगे देखिए, ऋषभ है ना, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, ऋग्वेद में 2 तीर्थकर का चर्चा किया गया जिनका नाम था ऋषभदेव, मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, और अरिष्टनेमी, इनका भी चर्चा आपको ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद कब से कब तक रहा सबको पता है, 1500 ईसा पूर्व से कब तक चला था, 1500 ईसा पूर्व से कब तक चला था, 1000 ईसा पूर्व तक चला था ना। हाँ, ऋग्वेद के रचयिता के नाम है ना स्वामी विश्वामित्र जी हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट समझिए, पश्चर्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। पश्चर्वनाथ को जैन धर्म के कितवें तीर्थकर माने जाते हैं, 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। देखिए, इनका जन्म ऋषभदेव की पश्चर्वनाथ जी के जन्म की बात कर रहे हैं। पश्चर्वनाथ जी का जन्म जो है ना काशी जिसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन थे जिन्होंने काशी के राजा हुआ करते थे। पश्चर्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में पड़ता है। इनके पिता का नाम अश्वसेन थे। अश्वसेन जो थे वह काशी के राजा हुआ करते थे, कहीं से कोई दिक्कत। पश्चर्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछेगा है ना, पश्चर्वनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, आश्रम पद में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह काशी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हाँ, काशी के आश्रम पद में क्या हुआ था, पश्चर्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और उनका परिनिर्वाण समेत शिखर में हुआ था। परिनिर्वाण का मतलब होता है निधन हो जाना, शरीर को त्याग देना। प्राण को शरीर जब त्यागता है तो उसको परिनिर्वाण कहा जाता है। तो पश्चर्वनाथ का जो परिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, समेत शिखर। कहाँ हुआ था, समेत शिखर में, है ना, जिसको समेत पर्वत भी कहा जाता है, पर हुआ था। समेत पर्वत पर किनका मृत्यु हुआ था, पश्चर्वनाथ का मृत्यु हुआ था। ठीक है। पश्चर्वनाथ अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। मतलब पश्चर्वनाथ के अनुसार जैन धर्म के 4 शिक्षा थी। कितने शिक्षा थी, 4। और ये चारों शिक्षाएं क्या क्या था समझिए। पहला था सत्य। आपको बताए थे कि हमेशा जैन धर्म का एक ही उद्देश्य रहा
कि जब भी बोलो सत्य बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। ठीक ना, पहला उनका शिक्षा यही था कि जो भी बोलिए भले थोड़ा ही क्यों ना बोलिए लेकिन सत्य बोलिए। और ये भी बात एकदम सत्य है कि जो ज्यादा बोलता है वो 99% झूठे बोलता है। ये बात को आप मान लीजिए, है ना, क्योंकि सत्य का बखान नहीं होता है, सत्य का प्रमाण होता है, और झूठा का बखान होता है। तो जहां खान है वह बखान है। तो आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है ना। कभी कभी देखिएगा कोई अच्छे ज्ञानी व्यक्ति होंगे जो कम बोलेंगे तो गांव के लोग से कहेगा ये मौगा टाइप का आदमी है, ये कम बोलता है। अरे बेकरोल का पता कि तुमको ज्ञानी आदमी है, कम बोलता है। रीजन है कि सत्य बोलता है। झूठ न बोलने के लिए, झूठ बचाने के लिए झूठ बोला जाता है, समझे ना, ये बात भी हकीकत है। तो उनका कथन था, सर्वनाथ जी का भी कथन यही था कि जब भी बोलिए सत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। ठीक ना। अगला देखिए, दूसरा था अहिंसा, मतलब कभी भी किसी से हिंसा नहीं कीजिए, द्वेष नहीं कीजिए, कभी किसी से घृणा नहीं कीजिए, कभी से ईर्ष्या नहीं कीजिए। उनका कहने का मतलब यह था कि ईर्ष्या द्वेष घृणा से दूर रहकर आप क्या कीजिए, हिंसा के राह को त्याग कर अहिंसा के राह पे चलिए। और आपने है ना जानते महात्मा गांधी जी भी अहिंसावादी लोग थे, है ना। महात्मा गांधी जी बहुत कम बोला करते थे, ये भी बात आपको पता है, लेकिन जब भी बोलते थे अंग्रेज को है ना दिल में तार बजा देते थे एकदम। अंग्रेज को भी लगता था यार कोई बूढ़ा बोल दिया या कोई, है ना। चंपारण में गए ना, अरे आप लोग सुने होंगे महात्मा गांधी जी पहला है ना आंदोलन कहाँ किए थे, चंपारण में किए थे, है ना, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है कि सत्य से आग्रह किए थे उन्होंने, है ना। गांधी जी अपने किसानों को लेकर बैठ गए रोड पर, चंपारण के रोड पर, समझे ना। आप बोला अंग्रेजों को कि देखिए आप इन लोगों को कठिया व्यवस्था से मुक्ति करा दीजिए, कि किसान लोग बहुत तबाह है, इस चीज से संभव नहीं है कर वर देना। गांधी जी को कहते हैं दू गौरी का बुड्ढा तू हमको भगाएगा, तू हमको समझाएगा। गांधी जी मुस्कुरा कहे बाबू तू जानता है हम गांधी है ना, हम जहां शुरू होते वहीं से आंधी है। ठीक है तुम नहीं करो, हम बैठ जाते दम है तो उठा दो हमको। वो बैठ गए, हाँ एकदम लगे बगल में एकदम नो टेंशन। अरे वो तो सन्यासी प्रवृत्ति के लोग थे, दो चार दिन नहीं खाते थे, क्या फर्क पड़ने वाला था, है ना। साधना प्रवृत्ति के लोग थे। अंततः अंग्रेज को झुकना पड़ा। अंग्रेज खुद अपने हाथे पानी पिला कहते ठीक है आप जो कहते हैं हम मान लेते हैं, क्या करे भाई मजबूरी है। अब मान लिया ना, समझे, तो सिंपल सी बात है। तो सब लोग गांधीवादी नहीं चलता है, लेकिन 90% जगह पर गांधीवादी चलता है। ठीक है, चलिए अगला है अस्त्य अपरिग्रह। दो चीज है, अस्त्य चोरी ना करे, बताए थे कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरे के सामान को है ना धन अर्जित नहीं करना है ना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन अर्जित नहीं करना है, समझे कि नहीं। हाँ मतलब कमाइए इतना कि बस अपना चल सके और अपने यहाँ आए अतिथिगण को भी खिला सके, ऐसा नीति रखा गया था किसमें, जैन धर्म में। ठीक ना। और आपको जानते हैं कि कबीरदास जी कहाँ कह भी गए हैं, उनका एक दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु हमें इतना ही दीजिए जितना से मैं भी खा लूं और मेरे यहाँ आए अतिथि लोग भी खा ले, बस इतना ही चाहिए, ऐसा कबीरदास जी की कहना है। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट समझिए, महावीर स्वामी। अब आते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। इनके बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, या कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1599 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा 540 है, ओ सॉरी मिसप्रिंट है, चलो 540 ईसा पूर्व, अरे लिखा है तो मिसप्रिंट हो गया होगा, टाइपिंग कोई बड़ी चीज। ठीक है आगे आइए। इनके पिता का नाम जो था ना सिद्धार्थ था, क्या था,
हाँ, महावीर स्वामी के जो पिताजी का नाम है वो बुद्ध भगवान के बचपन का नाम है, ठीक ना। तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक है ना, क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। वो ज्ञात्रिक है ना, क्षत्रिय संघ के क्या थे, प्रधान हुआ करते थे। कौन? उनके पिता सिद्धार्थ, ठीक है। इनके माता का नाम त्रिशला था, अथवा इसको विदेहदाता है ना, विदेहदाता के नाम से भी जाना जाता था, जो वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन हुआ करती थी। किसकी बहन हुआ करती थी? चेतक। क्या नाम था उनके भाई का? चेतक। त्रिशला के भाई का नाम क्या था? त्रिशला के भाई का नाम क्या था? चेतक। क्या नाम था? हाँ, चेतक। और ये लिच्छवी गणराज्य का है ना प्रमुख प्रधान थे चेतक, और उन्हीं की बहन थी त्रिशला, जिनसे है ना। आगे देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान हुआ करता था। इनके पत्नी का नाम यशोदा था, है ना। कुंडिन्य गोत्र की राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक ना। कौन? यशोदा। देखिए, यशोदा से जो महावीर स्वामी के पुत्री जन्म लिया था, उन पुत्री का नाम था है ना अनुज्या, जिसे प्रियदर्शना के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आगे देखिए, महावीर स्वामी जातिवादी को नहीं मानते थे। पहले समझिए, महावीर स्वामी जातिवाद को नहीं मानते थे। उनका कथन था कि जाति है ना, जातिपन से बाहर निकलो। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री अनुज्या का विवाह एक मुस्लिम लड़का जमाली से कराया था। किससे कराया था? हाँ, उसने जातिवाद को ही हटाने के लिए उसने पहली बार अपनी पुत्री अनुज्या का विवाह एक मुस्लिम लड़का जमाली से कराया था। वही बात हमने यहाँ लिखा है कि इनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। किसका? अनुज्या का विवाह, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जैन धर्म में जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी बन जाते थे उनको कैवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैवल्य कहा जाता था। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कहने का मतलब कि महावीर स्वामी जी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्ष कठोर तपस्या किए थे? तो 12 वर्ष। कितने वर्ष के थे? हाँ, साधना के पश्चात देखिए, ज्रीमीभ का ग्राम के समीप त्रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। कौन नदी के तट पर? त्रिजु पालिका नदी के तट पर है ना, साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक है। अभी पता है कि जैन धर्म में जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो जाता था उनको क्या कहा जाता था? कैवल्य कहा जाता था। तो महावीर स्वामी जी कैवल्य का रूप कब धारण किए? 12 वर्ष की पूर्ण तपस्या के बाद, है ना, घोर तपस्या किए थे और रिजु पालिका नदी के तट पर किए थे। और किस वृक्ष के नीचे उनको पूर्ण ज्ञान मिला था? साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान मिला था। किस वृक्ष के नीचे मिला था? साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान मिला था। आगे समझिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, अहत जिसको योग्य कहा जाता है, जीन, विजेता तथा निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। जब उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उनका नाम क्या हो गया? केवलीन के नाम से जाना गया, उनको एक योग्य के नाम से जाना गया, विजेता हो गए और बंधन रहित हुए। मतलब माया मोह से बाहर निकले उन्होंने और भगवान भक्ति में क्या हो गए? तल्लीन हो गए। आगे देखिए, कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किए। मतलब जब उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब उन्होंने क्या किया? जैन धर्म के प्रचार प्रसार की ओर
आगे बढ़े, है ना। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जिनसे जो इनका मामा हुआ करते थे, क्या चेटक महावीर स्वामी के क्या होंगे, मामे ना होंगे। अरे त्रिशाला के जब बहन आदि भाई है, त्रिशाला क्या हो गया उनके, चेटक का बहन हो गए, तो क्या होगा, उनका मामा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो वही बोल रहा है कि वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिए थे। मतलब इनको जो है ना जैन धर्म की प्रचार में सबसे ज्यादा जो महत्व है ना उनके साथ दिए, उनका नाम क्या था, चेटक था, जो उनका मामा हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखिए, महावीर स्वामी को उनके प्रधान शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियाकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। मतलब देखिए, महावीर स्वामी जी का सबसे बड़ा प्रिय जो चेला था ना, शिष्य जिसको कह ले, वो जमाली राजा था। कौन था? हाँ, इनका दामाद हुआ करता था, है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ ना कि उनको से मतभेद हो गया, कुछ बातों को लेकर क्या हुआ, उससे मतभेद हो गया। अब मतभेद हुआ तो इस मतभेद के कारण जमाली ने संग छोड़ दिए। जब मतभेद हो गया महावीर स्वामी जी से, तो उन्होंने क्या किया, जो जैन धर्म का जो संघ था उनको उन्होंने त्याग दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। उनका है ना, बहुरतवाद का मतलब होता है कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। आगे देखिए, जैन धर्म में दूसरे विद्रोह जमाली के 2 वर्ष बाद तीसरा गुप्त ने किया था, तीस गुप्त ने किया था। देखिए, जैन धर्म का जो दूसरा है ना, पहला विद्रोह कौन किया था, जमाली। पहला विद्रोह कौन किया था, हाँ, जैन धर्म का पहला विद्रोह किसने किया, जमाली। और दूसरा विद्रोह किसने किया था, 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया था। किसने किया था, पूछेगा कि है ना, जैन धर्म की पहली बार विद्रोह किसने करा था, तो कौन क्या था, जमाली ने करा था। और जमाली कौन हुआ करता था, उनका दामाद हुआ करता था। ठीक है, अब पूछेगा जैन धर्म का दूसरा बार विद्रोह किसने करा, तो कौन करा था, तीस गुप्त ने करा था। किसने करा था, तीस गुप्त ने करा था। कोई दिक्कत? विभिन्न स्रोत नंदवक्ष एवं किच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इनका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। किसको, गोसाल जी को, है ना, समझिए। मखली पुत्र गोसाल को आजीवक संप्रदाय का प्रधान माना गया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के प्रधान कौन हुआ करता था, तो कौन हुआ करता था, मखली पुत्र गोसाल। कौन हुआ करता था, मखली पुत्र गोसाल हुआ करता था। कहीं से कोई दिक्कत? इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित हो जाती है। ठीक है, उनका है ना, वो नियतिवाद को मानते थे। उनका कहना था कि संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मतलब कि जो व्यक्ति अपने पास्ट में बीते हुए समय में जो कर्म करता है, उसी कर्म का परिणाम उसके अगले जन्म में मिलता है, ऐसा इनका कहना था, है ना, नियतिवाद के अंतर्गत। ठीक है, हाँ भाई, चलिए अगला है ठीक है,
68 सॉरी 68 एक मिनट एक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 468 ठीक है। ईसापुर में लगभग 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? हाँ 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। महावीर स्वामी जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था आभा रोग के कारण। किस रोग के कारण हो गया था? आभा रोग। आभा रोग में गिल्टी टाइप का हो जाता है, बॉडी में खुजलाने उजलाने लगता है, समझे ना? उस टाइप के है ना इनको रोग हो गया था, जिसके कारण है ना इन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए थे, है ना, और इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी ने पंच महावत्र की शिक्षा दी। 4 महावर्त की शिक्षा किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। उसमें एक नया महावर्त किसने जोड़े थे? महावीर स्वामी ने जोड़ दिए थे। उन्होंने देखिए सुनो, जो पार्श्वनाथ जो शिक्षा दिए थे वह था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। यह 4 बात पार्श्वनाथ ने भी बोले थे। उनमें एक 5वां जो है ना जोड़ने का काम किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था, ब्रह्मचार्य जीवन। क्या ब्रह्मचार्य जीवन किसने जोड़ा था? पूछ देगा कि पार्श्वनाथ के शिक्षाओं में एक नया शिक्षा पद्धति जोड़ने का कार्य महावीर स्वामी ने किया था। वह शिक्षा पद्धति कौन सा था? तो कौन सा था? ब्रह्मचार्य था। कौन था? ब्रह्मचार्य था। कोई दिक्कत? प्रथम 4 महावर्त पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित था। पहला है ना अहिंसा, सत्य, अशेष और अपरिग्रह, और 5वां महावीर स्वामी जोड़े जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। आगे देखिए, इस प्रकार से महावीर स्वामी के जो व्रत हैं उसको हो गया। चलिए महावीर स्वामी ने एक व्रत ब्रह्मचार्य जोड़कर जैन धर्म के 5 शिक्षाएं बढ़ा दिए। कितना कर दिए? शिक्षाओं को कितना कर दिए उन्होंने? 5 कर दिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट है, जैन धर्म में गृहस्थ के लिए पंच महावर्त अनुव्रत के रूप में व्यवहारता हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महावर्त का पूर्णतः पालन करना असंभव ही नहीं, इसीलिए संभव नहीं था, असंभव था, इसीलिए आंशिक रूप से इन अनुवर्त के पालन हेतु कहा गया है। देखिए होना क्या है कि अपने देखिए हमारे जो समाज में है, समाज में ब्रह्मचार्य जीवन जीना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए ब्रह्मचार्य जीवन को अनुवर्त जीवन भी बताया गया। कहा गया कि देखिए अगर इस धर्म को मानता है तो पुरुष भरी तो ब्रह्मचार्य जीवन जी सकता है, गृह त्याग कर रह सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए काफी कठिन हो जाएगा। तो उसने कहा कि घर में ही रह करके, अपने घर में ही रहकर क्या कर सकता है? ब्रह्मचार्य जीवन को जी सकता है ना, मतलब घर में भी रह करके ये क्रिया को किया जा सकता है। तो जो चीज को घर में ही रहकर जो लोग किया करते थे उसको अनुवर्त के रूप में कहा गया, और जो पूरी तरह से त्याग मनोबल में थे उसको ब्रह्मचार्य पूर्ण रूप से कहा गया। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। और अब तो वो सब संभव नहीं, अब तो गृह क्या त्यागेगा, समझ ही रहे, अब वो सब संभव नहीं है ना, कहीं से संभव नहीं है। देखिए यह 5 अनुवर्त हैं, अहिंसानुवर्त, सत्यानुवर्त, अस्त्यानुवर्त, ब्रह्मचार्यानुवर्त और अपिग्रह अनुवर्त। मतलब इसमें नामों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। महावीर स्वामी ने वेदों की अपृष्यता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक, सामाजिक, रूढ़िवादी एवं पाखंडों का विरोध किया। अभी हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता में इतना कर्मकांड बढ़ गया था कि कर्मकांड से महावीर स्वामी जी सब तंग आ गए थे। अतः उसने कहा कि देखिए सामाजिक जो कर्मकांड है, पाखंड वाला जो क्रिया है ना, उस सबसे दूर रहिए, उस सबसे त्यागिए। मतलब वह ईश्वर से आस्था तोड़ दिए,
वह ईश्वर में विश्वास नहीं क्या करते थे, वह कर्म में विश्वास करते थे। कहता जीवन का संचालन उसके कर्म से होता है। ऐसा किसका कथन था? महावीर स्वामी जी का कथन था, है ना। ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। उनका कहना था कि सृष्टि का निर्माता कोई ईश्वर उश्वर नहीं है। कौन कहते थे? महावीर स्वामी कहा करते थे, समझे ना। तो वही बात उन्होंने कहा है कि सामाजिक जो रूढ़िवादियां था उसको, है ना, उन्होंने त्याग किया कि वो सब कुछ नहीं है ना। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकात्मवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। हमने अभी बताया है कि उन्होंने अभी बताया कि ईश्वर पर विश्वास नहीं, वो आत्मा के रहस्यों को मानते थे, आत्मा पर विश्वास रखा करते थे। आगे देखिए, स्यादवाद को सप्त गंभीर्य के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की अपेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका कोई विश्वास नहीं था। वो कहते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का यह फल है ना, कि जो व्यक्ति इस जन्म में जैसा कर्म करेगा वैसा फल अगले जन्म में भोगेगा। ये किनका कथन है? महावीर स्वामी जी का कथन था। वो नहीं कि ईश्वर के भाव से डराओ, ऐसा नहीं। आजकल देखिएगा कोनो साधु महात्मा जी के पास जाइएगा, है ना, थोड़ा माथा दुखाता रहेगा हाइड्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, समझ रहे हैं ना। और उसको कहिए कि बाबा क्या कहते हैं, रात में हम जाते हैं ना और सुतल रहते हैं तो हमको रात में वो राक्षसनी दिखाई देती है और लगता है कि नट्टी पर चढ़ल रहती है। तो बाबा क्या कहेंगे, सुनो, अरे बालक तोरा नट्टिए पर नहीं, कभी कभी तुम्हारा सिनेमा पर बढ़ जाता होगा, हाँ, तुमको लगता है कि आवाज नहीं निकलता होगा। तो जी बाबा बिल्कुल सही होता है। अरे बेहुदा, जो रात में डराएगा उसको आवाज निकलेगा, है? अरे सपना एक दृश्य है ना, वो सब कचाव रस के कारण है, आंख में रिफ्लेक्शन के कारण है, आत्मा का है ना विचलन का कारण है। वो होता है कभी कभी इस चीज का, जैसे कोई मोमेंट आपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे आप कहीं गए, कुछ ऐसा भयावह चीज देख लिए जिसको आपको लगा कि नहीं, थोड़ा शरीर को उससे प्रभाव पड़ गया, फीलिंग में आ गया, तो वो आपको रिसीव होता है ना। समझे? जब सोइएगा ना तो माइंड जब शांत होता है तो उस चीज को डिलीट करने के लिए रिसीव होता रहता है। तो रिसीव होते समय क्या होगा, वो आपके माइंड में रिपीट हो जाएगा, और रिपीट हो जाएगा तो लगेगा आपके सामने ही खड़ा है ये बात। अब बाबा के पास जाएगा तो बाबा कह देगा 4 गो भूत ऊपर से चढ़ा है ना, तोरा घर के बगल में फलना न मरल लो, वो ना तोरा तंग कैले हो। तुमको पता है भूत ओकरे पकड़ता है जिसका क्रोमोसोम मिलता है भाई, भूत सबको नहीं पकड़ता है बाबू, है ना। वो डीएनए के प्रभाव के कारण भूत पकड़ता है, जो भूत आप जिसको कहते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि कभी सुना है कि इंग्लैंड का भूत इंडिया में किसी को पकड़ लिया हो। अरे ऐसा कोई सुना है कि इंग्लैंड का भूत आया था अपने यहाँ? हाँ, रीजन है कि डीएनए के कारण होता है। जो आत्म स्वरूप की जो बात है ना, आत्मा का जो संचारण होता है वो डीएनए के कारण होता है। इंग्लैंड वाला भूत आपको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड वाला भूत आपको अगर पकड़ लिया ना तो भत्ता से नहीं ठीक होगा। कहिएगा क्यों? तो इंग्लैंड का भूत तो इंग्लिश आता होगा। अगर आए आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पढ़ता है लोग हिंदी पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। और दूसरी बात है कि आप जान देखिए, खूब पढ़िएगा तो आईएएस बनिएगा, और खूब पढ़िएगा तो इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, कलेक्टर बनिएगा, थोड़ा कम पढ़िएगा तो नेता बनिएगा, और जब फिर एकदम समझे मूर्ख रहिएगा तो साधु बनिएगा। अब इंग्लैंड से आगे कहेंगे, हेलो सर, आई जानते हो, आई नो दैट सर, है ना, फेथ इज माय सीइंग एंड माय आई नो, बस वो लोग कहानी, ठीक ना। हाँ, आगे आओ। हाँ, समझो। तो किस पर विश्वास रखते? तो वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखा करते थे, आत्म और कर्म पर विश्वास रखा करते थे। कौन? महावीर स्वामी। देखिए देखो, अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। देखिए बहुत अच्छा बात कहा है, अज्ञान के कारण कर्म
जीव की ओर आकर्षित करने लगता है, माने जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे आश्रम कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्ति कुशाएं हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। देखिए कहीं भी है ना, आपको हम बताते हैं कि दुनिया में अगर किसी को जीतना है तो क्रोध को छोड़ दीजिए, लोभ, मान, अपमान है ना, इस चीज का जो प्रभाव, माया मोह, इस चीज जो है ना सफलता का मार्ग नहीं है। जैसे वो हमारे पीयूष कुमार है, और कहते तू सीतामढ़ी जाओ तो कहता नहीं गाँव में ठीक है, माया मोह में फसल है, कहीं यहाँ से चल जाएगा तो और दोस्तों सब डिलीट हो जाएगा, है ना। अरे डिलीट नहीं होगा, उससे बेहतरीन मिल जाएगा, तू पहले जाके तो देखो ना, समझे। हाँ ये सब अज्ञानता का कारण है। चलो आगे देखो, अरे सुनो, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यकता साधन बताए गए हैं जो सम्यक दर्शन है। अरे सुनो, बताए थे कि जैन धर्म के 3 रत्न हुआ करता था। कितना रत्न हुआ करता था? 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। चलिए अरे सुनो, बताया था त्रिरत्न, जिसको क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र कहा जाता है, जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। पूछेगा त्रिपिटक का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक, अरे सुनो तो सबसे बोलते क्या है? त्रिपिटक, त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। 3 टुकड़ियों का समूह आगे पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म तक बताएंगे। और पूछेगा त्रिरत्न का सिद्धांत किससे है? त्रिरत्न का सिद्धांत जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से। हाँ, त्रिरत्न कहेगा तो जैन धर्म और त्रिपिटक कहेगा तो बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे देखिए, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे शंबर कहते हैं। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे शंबर कहा जाता है। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। जो पहले से व्याप्त आपका ज्ञान है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा, तो आपका जीवन निर्जरा हो गया। कैसा हो गया? निर्जरा हो गया। और त्रिरत्न में भी बात कहा गया है कि जब आपका ज्ञान धीरे धीरे कर्म का अनुसार से खत्म होने लगता है तो जीवन क्या होता है? निर्जरा होने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जब आपका कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब आप कर्म फल से बाहर निकल जाते हैं तो समझिए अपने आप को किसको प्राप्ति कर लिए? मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। ठीक है, जैन धर्म में अंत चतुष्टय है, अंत ज्ञान है, अंत दर्शन है, अंततः विलय है तथा अंततः सुख है। आगे देखिए, हो गया, थोड़ा सा 2-4 लाइन और है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहे गए, है ना। महावीर स्वामी ने जिस संघ को बनाया था उस संघ में कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी हुआ करते थे, जिसको क्या कहा गया था? गंधर कहा गया था। क्या कहा गया था? गंधर कहा गया था। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई हैं। सुचित दत्त आर्य व्यक्त थे। सुधर्मा, मुंडिक, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अंचल, मोदारे तथा प्रभास। ये आपको 11 के 11 क्या थे? संघ के संस्थापक अनुयायी थे। कैसे, कोई दिक्कत? महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक ना, कि महावीर स्वामी के मरने के बाद जैन धर्म के पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन बना था? सुधर्मा। कौन बना था? सुधर्मा। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, है ना, सुधर्मा। ठीक ना, खाली सु हटा दीजिए, खाली सु हटा दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा अशोक के पत्नी का नाम धर्मा, सॉरी अशोक के माँ के नाम। हाँ, अशोक के माँ का नाम धर्मा, है ना। बिंदुसार की पत्नी हुआ करती थी, तृतीय पत्नी हुआ करती थी,
धर्मा है ना, एक बार गए शिकार खेलने, इसको जो है ना मूर्छित हो गए बिंदुसार जी, तो इसने है ना जड़ी बूटी से इलाज कर दिया, किससे? धर्मा से। तो आते हुए कहते तो जानते हैं आप बहुत सुंदर है, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो कोई बात नहीं, राजा को कौन इनकार करेगा। दाई दी और विवाह कर लिया, उसको मुंह में छोड़ दिया। पहले के राजा सब बड़ी खतरनाक हुआ करता था, जिन्हें जाता था ब्याह कर लेता उन्हें छोड़ देता था, वो नहीं छोड़ के चला आया। बाद में अशोक प्रभकर्मी आया एकदम क्या एकदम ताकतवर लेके कि हमारे पिताजी है तो हम के राजा पट लेंगे, लड़ने लगा है ना, लड़ करके श्यामक को हराया। श्यामक जो था ना एक बड़का पत्नी के बेटा था, उसको समझाया कि भाई हम तोड़े इधर के हैं, ठीक ना। हाँ, जानते हैं सम्राट अशोक बहुत शक्तिशाली थे, है ना, वो धर्मा के बेटा था, ठीक ना। चलिए आगे आइए। देखिए सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा था, है ना। जब सुधर्मा का मृत्यु हो गया तो जम्बू बना जैन धर्म के अध्यक्ष और 44 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? हाँ। अंतिम 90 राजा के समय संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष, है ना, के अध्यक्ष थे। मतलब अंत में कौन हो गए? भद्रबाहु इनका अध्यक्ष बन गए, ठीक है। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वी प्राचीन जैन ग्रंथ जिसको कहा गया है के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति हुआ करते थे। मतलब जैन धर्म के बारे में पूरी रूप से अच्छी तरह से जानने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? भद्रबाहु एवं शंभुभूत विजय थे, ठीक ना, जो बहुत अच्छे से जाना करते थे महावीर स्वामी जी के जाने के पश्चात, ठीक है। देखिए कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। देखिए हम आपको बताए थे कि सब में विक्षोभ होता है एक न एक दिन, समझे ना। और अंत में जब महावीर स्वामी जी मर गए और जब भद्रबाहु के समय आया तो उस समय जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया। पहला बटा है ना श्वेतांबर में, दूसरा दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे श्वेत कपड़ा पहना करते थे, दिगंबर से जो नग्न रहा करते थे। कैसे रहा करते थे? नग्न रहा करते थे। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष हुए, जो ना श्वेतांबर के जो अध्यक्ष उसका नाम था अस्तुलभद्र। क्या नाम था? अस्तुलभद्र हुआ करता था, है ना। और जो दिगंबर के जो हुए, दिगंबर का हुए उसको क्या नाम था? भद्रबाहु हुआ करता था, ठीक है। अस्तुलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, है ना। यह अपनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यह अपनीय भी क्या है? जैन धर्म का एक संप्रदाय हुआ करता था। प्रथम जैन संगीति की बात करें तो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में कराई गई थी, ठीक है। कैसे कोई दिक्कत? बस हो गया है, थोड़ा सा है। देखिए इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायी भी भाग नहीं लिए थे, क्योंकि अस्तुलभद्र और है ना अस्तुलभद्र और भद्रबाहु में बनता नहीं था। इसलिए जब अस्तुलभद्र ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति कराया तो उसमें भद्रबाहु के को भी अनुयायी ने भाग नहीं लिया, है ना, समझे कि नहीं। देखिए 2 वर्षीय जैन सभा 6वीं शताब्दी 512 ईसा पूर्व में बलभी गुजरात में देवगिरना या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वो संपन्न हुआ। द्वितीय जो जैन संगीति हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो क्षमा श्रवण के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात, बलभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। अरे शांति से रहना, क्या दिक्कत है? भूख लग गया क्या? द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल्य सूत्र तथा अनुयोग्य सूत्र का संकलन हुआ था। देखिए जैन संगीति को आगम सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया है? आगम सिद्धांत भी कहा गया है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल्य सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगमन को 12 अंगों को के प्रमुख स्थान बताया गया है। यहीं तक है ना। यहीं के साथ कहता है पूरा थ्योरी आपका जैन धर्म का खत्म होता है, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव कल बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।